हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का जो हम लोगों का डिस्कशन पॉइंट है, ये आपका यूपी कैटेट थर्ड काउंसलिंग जो अभी हाल ही में होने वाली है, उसमें आप सभी अभ्यर्थियों ने लगभग एडमिशन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। और कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट्स आया था कि लोग कह रहे हैं कि सीटें खाली नहीं हैं और आप बता रहे हैं सीटें खाली हैं, तो क्या काउंसलिंग कराएं या नहीं कराएं, ये पॉइंट उनकी बुलेट पॉइंट बन रहा है। तो इस पे हमने क्लियर करने के लिए आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड करा दे रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लियरफाई हो जाएगी। और थर्ड काउंसलिंग में सीटें कहाँ से आती हैं, ये भी हम आपको डिस्कस करके बता देंगे। एक कहावत सुने होंगे आप लोग कि घर के मुर्गी सगे बराबर। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि लोगों की बातों को सुनकर, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया था तो यहाँ पर कोई लोगों ने आपने आकर आपको ये नहीं कहा कि आपको 1200 रुपये की फॉर्म पड़ रही है, ये हमने पेमेंट कर दे रहे हैं, या फिर बेटा आओ हम तुम्हें यूपी कैटेट में तुम्हें 50,000 रुपये दे रहे हैं, जाकर वहाँ पे पढ़ लो। कोई इसने तो ऐसा नहीं कहा। आपने खुद अपने स्वेच्छा से फॉर्म भरा, अपने दम पर अपना कंपटीशन निकाला, तो फिर लोगों की बात पे क्यों आ रहे हो? फिर आपके घर वाले जब घर की बात सुनिए ना। और आपके जब मैं बता रहा हूँ कि सीएससी परिवार से मैं हूँ, सीएससी यूनिवर्सिटी से मैंने 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर लिया है, तो आप मेरी बात को सुनिए ना। जो वहाँ पर पढ़ा नहीं, रहा नहीं, 4 साल रहा नहीं, तो फिर वो कैसे जानेगा सीएससी का क्या स्थिति है और यूपी कैटेट के अंदर कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है, इसको तो पता नहीं है। तो इसलिए आप लोगों की बातों को छोड़ करके आप हमारी बात सुनिए। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। कहने का तात्पर्य है कि यूपी कैटेट इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी कैटेट को जान जाओ अच्छे तरीके से, और यूपी कैटेट को सब कुछ मान के अपना एक अच्छी रैंक लाए हैं आप, तो उसमें आप एडमिशन ले। थर्ड जो काउंसलिंग होती है, ये काउंसलिंग क्यों होती है? काउंसलिंग जब आपकी सीटें खाली होंगी तभी तो होगी, अन्यथा ये फर्जी में क्यों कराएंगे? कोई किसी को बार बार परेशान क्यों करेगा? तो इसलिए आप लोग डिमोटिवेट ना हों, इसको हम क्लियरफाई करते हैं। ये थर्ड काउंसलिंग में सीटें कहाँ से आती हैं? थर्ड काउंसलिंग में सीट कहाँ से आती हैं? जो आपके अभ्यर्थी नीट की प्रिपरेशन किए रहते हैं, ICAR की प्रिपरेशन किए रहते हैं, और साथ में BHU की प्रिपरेशन किए रहते हैं। अब आपका नीट का रिज़ल्ट आ गया, जैसे नीट का रिज़ल्ट आएगा और ICAR का UG का रिज़ल्ट आएगा, फिर आपका BHU का रिज़ल्ट आएगा, तो ये नीट वाले अभ्यर्थी जो यूपी कैटेट के अंदर एंट्री किए हैं, ये आपका यूपी कैटेट छोड़ के नीट में चले जाएंगे। फिर आपका ICAR वाला जो अभ्यर्थी है, ये भी आपका ICAR के अंतर्गत एंट्रेंस ले करके अपना चला जाएगा। फिर BHU वाला अभ्यर्थी बचेगा, ये भी अपना लेकर निकल लेगा। क्लियर? क्योंकि ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और ये जो उनका मेन मोटो है, ये नीट है, ICAR है और BHU है। यदि बाय द वे नहीं इन केस इनका क्वालिफाई होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबका क्वालिफाई हो जाएगा कहीं न कहीं। तो यहाँ से सीटें 3 खाली हो गई, पहला नंबर तो ये। और दूसरी बात, आपकी जो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय सीट होती है और फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर और स्पोर्ट वाली, ये सारी सीटें, NRI सीट, ये सारी सीटें आपकी और अदर की जो भी अब बच जाती हैं सीटें, इनको क्या किया जाता है, इन सारी सीटों को जनरल पैड सीट में कन्वर्ट किया जाता है। पैड सीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, चाहे वो OBC की सीट हो या फिर SC की सीट हो, कोई भी सीट हो आपकी, इस सारे सीटों को आपका क्या होता है, जनरल पैड में कन्वर्ट करके, और इन सीटों को पैड के थ्रू सभी अभ्यर्थियों को रैंक के अकॉर्डिंग टू योर रैंक, इस रैंक के अकॉर्डिंग आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाती है। क्योंकि सीटें व्यर्थ ना जाए, गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी हो जाती है और अभ्यर्थी को अपनी डिग्री 4 साल की मिल जाती है। तो इसके लिए आप लोग परेशान ना हों, सीट अवेलेबल हैं। जो भी सीटें बच जाती हैं
वो उसको क्या करेंगे, फालतू में वेस्ट तो करेगी नहीं गवर्नमेंट, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए आप या फिर कोई कोचिंग का, अब कोचिंग का भी कोई भी हो, मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी कोचिंग वाला हो, और यदि आपके रैंक 2000 है, 2000 है, सपोज़ कीजिए आपके रैंक 2000 ही, वो बोलेगा 1 ईयर आप बेटा कोचिंग कर लो, 1 ईयर कोचिंग कर लो, आपकी लगभग 200 के अकॉर्डिंग अंडर में रैंक आ जाएगी। तो यदि आप आधा तो मैच्योर हैं, आपने पूरा मेहनत किया, पढ़ा, तभी तो आपके 2000 रैंक के अंदर आई। फिर आप 1 साल उसको समय वेस्ट करेंगे, 1 साल बर्बाद करेंगे, आपका समय बर्बाद होगा, बर्बाद ही तो होगा एक प्रकार का। फिर आपकी रैंक आएगी 200, तब आपको एडमिशन लेना होगा। और यदि 1 साल बच जाएगा आपका, 1 साल, तो 1 साल जब आप नौकरी में जाएंगे तो आपका 1 साल तो यहाँ पर कम कर दिया ना इन्होंने, कोचिंग वालों ने। और कोचिंग वाले क्या करते हैं, 1 साल आपका कम भी हो गया, और साथ में आपकी 2000 से रैंक 200 ये मंगा दिए, सपोज दैट यदि आ गया, तो नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं है। फिर इनका क्या होगा, कोचिंग का पूरा अपना बैनर बनवाएंगे, वहाँ पे आपका फ़ोटो चिपकाएंगे और आपके माध्यम से अपनी कोचिंग का प्रचार करेंगे। क्लियर, इतना हो गया। फिर अब कोई भी व्यक्ति आपसे यदि कहे कि सीट नहीं खाली है, तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सीट अवेलेबल है। क्योंकि कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो बच जाती हैं, और कोई अभ्यर्थी वहाँ पर फॉर्म जब फिल करता है तो नहीं लेता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने चॉइस लॉकिंग किया, तो हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी होते हैं ऐसे कि वो सीट चॉइस करने के लिए कन्फ्यूज़न में बहुत रहते हैं कि सीट चॉइस कहाँ पर करें, कहाँ पर। सबको फ्री चाहिए, पैड किसी को नहीं चाहिए, तो पैड वाली सीट भी बच जाती हैं, तो उसके माध्यम से फिर लास्ट में वही सीटें पैड में फिर जनरल पैड हो जाती हैं। क्लियर। डीडी आपकी कंट्रोलर के नाम से बनेगा, कंट्रोलर SBBP यूनिवर्सिटी मेरठ के नाम से बनेगा। क्लियर। इस बात को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी परेशान थे, इसलिए हमने ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका यूपी कैटेट 2021 का, उसमें जिस अभ्यर्थी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए, इस दिए गए नंबर पर आप हमें तुरंत व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का लिंक हमें ग्रुप के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डायरेक्ट यूपी कैटेट वाले ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आइए यहाँ पर देख सकते हैं आप, सभी अभ्यर्थियों ने हमको मैसेज किया है। तो मैसेज करने के उपरांत मैंने इन सभी अभ्यर्थियों को अपना रिप्लाई दिया है, और साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी भेजा है। सभी अभ्यर्थियों ने मिल करके योगदान दिया। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये आपका यूपी कैटेट 2021 ग्रुप आपका ये बना हुआ है। तो इसमें आपका सभी अभ्यर्थी देखिए यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, और ज्वाइन होने के पश्चात आपका अपने आपस में डिस्कशन कर लेते हैं कि कहाँ पर किसको सीट मिला और किसको नहीं। यहाँ से आप सभी लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा, इसलिए आप यूपी कैटेट वाले ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइए। ये ग्रुप आपको जब तक आप 4th ईयर की डिग्री लेंगे तब तक ये ग्रुप आपको काम देगा, और इसमें मिड प्रैक्टिकल वाइवा जो भी आपका स्कॉलरशिप 4 साल तक जो भी आपका प्रोसेस होगा, इस ग्रुप के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आई होप कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। और ये आपका डीडी दिखा दे रहे हैं आपको कि डीडी आपका जब बना था तो किस नाम से बना था, ये 2017 का है। तो डीडी बना था आपका कंट्रोलर SBBP यूनिवर्सिटी एग्री एंड टेक मेरठ। ये एग्री एंड टेक इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम पड़ रही थी, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब ये काउंसलिंग देखिए, ये 500 के रुपीज़ की बनी है। ये कब की बनी है, 2017 की। यहाँ पर 28/7/2017 देख सकते हैं आप। उस समय आपकी काउंसलिंग कैसे होती थी, तो आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, ऑनलाइन नहीं थी तब। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा है डीडी इस नाम से बनेगा। ये 2017 का है, जब मेरठ पेपर कराया था उस समय ऑफलाइन काउंसलिंग होता था। अब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो गई है, जिसमें आपको DU नंबर मिलता है, DU नंबर। क्लियर। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर लीजिएगा।
बाकी यदि आपको कोई भी समस्या हो रही है यूपी कैटेट को लेकर, हो सकता है आपको थर्ड काउंसलिंग में हम आपके वहीं मेरठ में मिलेंगे ऑफलाइन काउंसलिंग में। थैंक यू।